हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। क्या आप भी अपनी प्रेगनेंसी में नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि वेजाइना है जिसमें पेन और प्रेशर या फिर पेल्विक प्रेशर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो क्या इससे आपके होने वाले बच्चे को या फिर प्रेगनेंसी में कोई खतरा है? ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये समझेंगे कि जो वेजाइनल पेन है या फिर नीचे वाले अंगों में जो दबाव या फिर दर्द आपको फील हो रहा है, इसके होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 रीजन हो सकता है यूट्रस का बढ़ना। तो देखिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी में टाइम बढ़ता रहता है यूट्रस का साइज भी बढ़ रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो यूट्रस के आसपास के जो मसल है ना या फिर नस है उन पर दबाव पड़ता है और इसका असर आपके नीचे वाले पार्ट्स पर होता है, जिसकी वजह से आपके नीचे वाले पार्ट्स में पेन, दबाव या फिर प्रेशर फील होता है। नंबर 2 कारण हो सकता है कि आपके बेबी का ग्रोथ, डेवलपमेंट और वेट तो होता है। तो जैसे जैसे थर्ड ट्राइसेमेस्टर लगता है, यानी कि 7वां, 8वां या फिर 9वां महीना होता है, इसमें बच्चे का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। बेबी का वेट भी अच्छे से बढ़ रहा होता है। तो बेबी का वेट बढ़ने के वजह से भी आपके पेल्विक एरिया में आपको दबाव या फिर प्रेशर फील हो सकता है। नंबर 3 कारण हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम पास आता है तो एक रिलैक्सिंग हार्मोन जो है आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल है और जो जॉइंट्स है उनके रिलैक्स करता है ताकि आपकी डिलीवरी आगे जाकर आराम से हो पाए। तो इसकी वजह से भी आपको पेल्विक एरिया में पेन या फिर दबाव फील होता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन। तो देखिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता है यूट्रस का साइज बढ़ता है। तो ऐसे में जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है तो नसों पर एक तरह का दबाव पड़ता है। तो ऐसे में आपकी जो अपनी बॉडी पार्ट्स है निचले वाले, उसमें थोड़ा दर्द या फिर कभी कभी स्वेलिंग भी फील हो सकता है। और हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में कॉन्स्टिपेशन रहती है या फिर आपको यूटीआई हुआ है, यूटीआई के केस में क्या होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में जलन फील होगी। जब आप यूरिन पास करेंगे जाएंगे तो पेन होगा या फिर बार बार ऐसा लगेगा कि हमें यूरिन पास करने जाना है। तो ये यूटीआई की केस में होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर यूटीआई है तो ऐसे केस में भी आपको जो निचले ही वाले पार्ट होते हैं उसमें दबाव, पेन, प्रेशर फील हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में वेजाइनल एरिया में पेन, प्रेशर फील हो रहा है या फिर पेल्विक एरिया में पेन या फिर प्रेशर फील हो रहा है तो ऐसे में कुछ चीज़ें करके आप घर पे ही आराम पा सकते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि हमें डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये जो पेन और प्रेशर वो हल्का या फिर ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप रेस्ट करते हैं तो थोड़ा आराम हो सकता है, ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो जब भी आपको ऐसा पेन या फिर प्रेशर फील होता है थोड़ी देर आपको रेस्ट करना चाहिए। उस टाइम पर काम थोड़ा बंद कर दें और अच्छे से रेस्ट करें, तो आप देखेंगी खुद ही खुद चीज़ें सही हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे नहीं रहना चाहिए। जब आप लगातार एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगली चीज़, जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोते हैं तो इससे आपको आराम मिलेगा, क्योंकि ऐसा करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब आपको ये पेन हो रहा हो तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहा भी सकते हैं, तो इससे भी आपको मसल को आराम मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ना कुछ पेल्विक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। पेल्विक एक्सरसाइज करने से जो आपकी पेल्विक मसल है वो स्ट्रांग होती है और आपको ये जो परेशानी यानी कि वेजाइनल पेन या प्रेशर की भी नहीं होगी। अगर आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन से प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है तो ऐसे में एक बार पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है और तभी आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको अपनी हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान रखना है, पानी अच्छे से पीना है अगर आपको ये परेशानी ज़्यादा हो रही है। और साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नींबू, मौसमी, संतरे, ये सारी चीज़ें भी लेनी चाहिए। और
दही भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार मसल्स जो है आपकी प्रेगनेंसी टाइम में थोड़ी वीक हो रही होती है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपने डाइट में ना कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच जो फूड्स होते हैं वो लेने चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहना चाहिए। और कैल्शियम भी अपने सप्लीमेंट्स में ज़रूर इंक्लूड करें। कैल्शियम आप दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ें से भी पा सकते हैं, तो इसे भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो फ्रेंड्स, आप जान लेते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर आपको प्रेगनेंसी में नीचे वाले पार्ट्स में पेन, दर्द या प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप बिल्कुल सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वहाँ पे बहुत जलन होती है, जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं आपको फीवर हो रहा है, या फिर आपको चक्कर आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सारे केसेस में आपको घर पर वेट नहीं करना है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि वेजिनल एरिया में पेन या फिर प्रेशर कब नॉर्मल है और कब नॉर्मल नहीं है।